हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ वरुण। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एचपी स्टडीज़ पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जिस प्रकार से हमने इस मैथ्स के सीरीज में मैथ्स का हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो हमारी क्लास होती है, उस मैथ्स की क्लास में हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट्स आज क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एवरेज के बेहतरीन क्वेश्चन। उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और सभी प्लीज शेयर द सेशन और सब्सक्राइब चैनल और आगे देखिए। उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए अनाउंस कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, जो हमारा एचपी टीजीटी कमीशन का नॉन मेडिकल का बैच है, वो हमारा 28 सितंबर से स्टार्ट है। ठीक है, उसके लिए आप ऑनलाइन बैच 2 है ये, उसके लिए आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो इन नंबरों पे आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। और कुछ और इन्फॉर्मेशन, जो हमारा एचपी पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन बैच 2 है, वो भी 14 सितंबर से लॉन्च हो चुका है। हिमाचल जीके, जिस भी स्टूडेंट को कोई भी एग्जाम हो, हिमाचल का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए स्पेशल जीके पढ़नी है, हिमाचल की जीके जिस बच्चे को लगता है कि हिमाचल जीके मेरे को पढ़नी है, तो खाली हिमाचल जीके का कोर्स भी ले सकता है। इसमें वीडियो लेक्चर रहेंगे, पीडीएफ टेस्ट रहेगा। ठीक है, हिमाचल की पूरी उसमें जीके रहेगी। पूरे एग्जाम के लिए जितने भी हिमाचल के एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए आप ये ज्वाइन कर सकते हो। फिर देन एचपी पटवारी का ऑनलाइन बैच 4, आपकी पूरी भारी डिमांड के हमने ऑनलाइन बैच 4 भी लॉन्च कर दिया, जो 11 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स। हाँ जी, और एचपी हाई कोर्ट की जो क्लर्क की नोटिफिकेशन आई है अभी भी, उसके लिए हमारा बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट है। कब से? 21 सितंबर से। 21 सितंबर से बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि कल से ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है और फीस मात्र रहेगी 50% डिस्काउंट पे भी चल रहा है। ये हमारा नंबर है, कोई भी आपका डाउट हो इन नंबर पे कॉल कीजिए। ऑफिशियल हमारी निम्बस कैरियर ऐप है, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अभी हमारा सीरीज कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं हमारे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो एक्चुअल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एवरेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में एवरेज। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए। एवरेज, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। जो पहले 6 प्राइम नंबर है उनका एवरेज क्या है। देखो बिल्कुल क्वेश्चन इजी सा है, ये एक्चुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस लेवल पे भी कई बार एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अब कई बार ना एक बच्चा ऐसे भी फंस जाता है कि उसको प्राइम नंबर पता नहीं होते, प्राइम नंबर में कंफ्यूज होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं एवरेज क्या है, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो एवरेज क्या है, व्हाट इज एवरेज, थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। एवरेज क्या है बच्चे, व्हाट इज एवरेज। हाँ जी, एवरेज क्या होगा, एवरेज होता है बच्चे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा, डेटा जो दे रखा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने भी डेटा दे रखे हैं उन सबका सम करो, एडिशन करो, जोड़ो और जितने डेटा है उनसे डिवाइड कर दो। सिंपल सी बात है, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है। और एक एवरेज में क्या होता है, मैं आपको और क्वेश्चन करने से पहले कुछ और बातें बता देता हूँ बेसिक। जब एवरेज हमें कोई नंबर दे रखा हो, अगर एवरेज में मतलब जितने भी नंबर में हमने कुछ ऐड किया, मान लो एवरेज ए है, ये एवरेज मान लिया मैंने, एवरेज हो गया बच्चे एन, एवरेज एन है। अगर मैंने सारे नंबर्स में ना ए ऐड कर दिया तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा, एन प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, अगर जो भी नंबर है उन सभी में मैंने एन माइनस कर दिया तो हम क्या करेंगे, एवरेज में भी एन माइनस कर देंगे। जितने भी नंबर है उनको हमने क्या किया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर दिया सेम नंबर से। मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एवरेज भी क्या होगा, एन प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एन इंटू 10, डिवाइड किया तो डिवाइड होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, इस पे आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे तब मैं और आगे डिस्कस करता हुआ चलूंगा। तो चलिए इसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन बोलता है प्राइम नंबर का 6 पहले प्राइम नंबर का एवरेज बताओ। तो देखो प्राइम नंबर पता हो, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, 2 से, 2 3, अगला प्राइम नंबर क्या होगा 5 7 देन 11, तो ये 5 हो गए। 11 के बाद कितना आ जाएगा 13। तो ये पहले 6 प्राइम नंबर लिख दिया मैंने, और कितने नंबर है 6, तो मैं 6 से डिवाइड कर लूंगा। तो इनको जोड़ लो भैया, वो हमारा क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 13 कितना हो गया भाई, 17 और 13 30, 30 और 11 41, 41
41/6, तो इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट्स, क्या रहेगा 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, ज्यादा जा 6 6 जा 36, और आंसर फ्रैक्शन में है तो सीधा 5 रिमाइंडर बच गया, वो लिख दो। डेसिमल में होता तो मैं डेसिमल में लिख देता। ठीक है जी, तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 होल 5/6, 6 सही 5/6 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है जी, चलो जी क्वेश्चन सेकंड। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि आउट ऑफ 3 नंबर द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड हाफ ऑफ द थर्ड नंबर। अच्छा, 3 नंबर इसने दिया है, कोई 3 नंबर है, आउट ऑफ द 3 नंबर बोल के 3 संख्याओं में से पहला दूसरे से दोगुना है और तीसरे का आधा है। मतलब पहले के बारे में 2 इंफॉर्मेशन, जो पहला नंबर है उसके बारे में बोला है, वो पहला दूसरे से दुगना है, दूसरे से क्या है दुगना है, और तीसरे का आधा है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहले और तीसरे नंबर का अंतर क्या है। ठीक है, आप मैं कर रहा हूं, साथ साथ आंसर भी कर सकते हो मेरे को। ठीक है, तो पहले और तीसरे का बता दिया। देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले और तीसरा नंबर आएगा उसका डिफरेंस पूछ ले इसने। देखो कोई भी 3 नंबर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 नंबर है ए बी और सी। ठीक है, अब किस तरीके से नंबर ये स्टूडेंट्स, इसने बोला है जो पहला नंबर है ना, देखो फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ सेकंड, सेकंड का एंड हाफ ऑफ द थर्ड, तीसरे नंबर का हाफ है। कौन हाफ है, पहला नंबर है ना, तीसरे का हाफ है पहला, और फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड, सेकंड का ट्वाइस है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ। देखो इसको मैं फ्रैक्शन से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख दूं, हाफ ऑफ द थर्ड, थर्ड का हाफ है, मान लो थर्ड का मैंने लिख दिया 4 ले लिया, तो थर्ड का हाफ क्या हुआ, 4 का हाफ कितना हुआ 2। देखो मैंने ये लाइन पढ़ी है पहले, सेकंड एंड हाफ ऑफ द थर्ड, कौन सा नंबर। देखो पहले के बारे में 2 इंफॉर्मेशन थी। देखो एक तो ए और बी का अनुपात दे रखा है, एक ए और सी का अनुपात दे रखा है, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है तो। क्या बोलता है, फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड, पहला नंबर है वो दुगना है, किसका दुगना है भैया, दूसरे नंबर का। तो मतलब इनके बीच में अनुपात कितना है, 2:1। एंड हाफ ऑफ द थर्ड, तीसरे नंबर का हाफ है, तीसरे नंबर का हाफ है तो मतलब ये है नंबर। ठीक बात है, फर्स्ट नंबर ही देखो पहला दूसरे से दुगना है और तीसरे का आधा है, तीसरे का आधा है, ये अनुपात है। तो आप इनको या तो इस तरीके से लिख लो, या अनुपात कैसे बना सकते हो, ए बी और सी, ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू लिख दो बच्चे, ए सी के नीचे ए सी की वैल्यू लिखो। ठीक है, कितना हुआ 2। ओके जी, अब यहाँ कुछ नहीं है, मेरे को इनको कंपेयर करना है, तो ए की वैल्यू है 2 है, यहाँ भी 2 होनी चाहिए, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ 2 से आगे बचे। ठीक है, तो ये 2, ये हो गया 2, 2 और 2 बराबर, तो 2 लिख दो, ये 1 आ गया और ये कितना आ गया 4 आ गया, तो 2:1:4 आ गया। ठीक है, 2:1:4, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड, दूसरे का दुगना है, बिल्कुल है, और तीसरे का हाफ है, 4 का आधा कितना होता है 2। मैं इसको सीधा भी लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता था, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले का क्या है भैया, फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड, तो ट्वाइस ऑफ द सेकंड ये मान लो ये 2 है, और जो पहला नंबर है वो क्या है, दूसरे का दुगना है और तीसरे का हाफ है, तीसरे का हाफ है मतलब ये हाफ है, तो ये तीसरा नंबर क्या होगा, इसका डबल होगा। सिंपल, ऐसे चलो, ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा है किसी बच्चे को तो ऐसे कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये इनका रेशियो है। ठीक है, 2:1:4, सिंपल। तो मैंने सारे तरीका बता दिया, हर अब बच्चे को हर एक को समझ आ गया होगा। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 50, इन सब का एवरेज कितना है 56 है। एवरेज मतलब इनको जोड़ लो, 2 + 1 + 4 डिवाइड बाय 3, इनका एवरेज कितना है 56 है। अब ये एक्चुअल नंबर नहीं है, ठीक है, यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 2 + 1 3 + 4 7, 7/3 की वैल्यू कितना है 56। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं आप, इस कोई बच्चा x भी मान सकता है, 2x 1x 4x, तो एक ही बात है, x का झंझट ही खत्म कर देते हैं, x की जरूरत ही नहीं पड़ती। 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 56 × 3 और 7 हो जाके डिवाइड हो जाएगा बच्चे, 1 यूनिट बचा, 7 8 जा 56, 8 3 जा 24, 8 3 24, 1 यूनिट का वैल्यू 24 आ गया। पूछा क्या था, एवरेज ऑफ 3 नंबर, ये था डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहला और तीसरे नंबर का डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस कितना यूनिट हुआ, 2 यूनिट, तो मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे 48, जो हमारा आंसर हुआ 48। ठीक है जी, ऑप्शन डी। तो हमेशा कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल यूनिट में भी चल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला भी थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड क्या बोलता है देखो। ठीक है,
इफ ऑफ द 4 नंबर द फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड एंड सेकंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड, है ना। अच्छा 4 नंबर है ए बी, वही 4 नंबर जैसे लास्ट क्वेश्चन किया उसी तरीके से दे रखा है। मैं चारों कैसे लिख देता हूँ, ए बी सी और डी, ठीक है। 4 नंबर है, पहला दूसरे से दुगुना है, दूसरा तीसरे का 1/3 और तीसरा चौथे से 5 गुना है। तो अपन सबसे पहले चौथे को मान लेते हैं, चौथे से 5 गुना है, चौथा 1 है तो तीसरा वो चौथे का 5 गुना है, 5 टाइम्स है तो ये 5 हो गया। और दूसरा है वो तीसरे का 1/3 है। अब 1/3 इसका 5 का 1/3 निकालो, तो 5 का 1/3 निकालोगे तो फ्रैक्शन में आएगा। मतलब मेरे को ऐसा नंबर चाहिए वो 3 से कैंसिल आउट हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 मानूंगा तो ये 10 आएगा, 3 मानूंगा 15 आ जाएगा। तो अपन इसको क्या करते हैं 3 मान लेते हैं, 3 और 3 का 5 गुना कितना हो गया 15। अब 15 का देखो दूसरा नंबर है वो तीसरे नंबर का 1/3 है, मतलब 1/3 है। तो 15 एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा ना 3 से, इसलिए मैंने उसको 3 और 15 लिया, क्योंकि इसका 3 का 5 गुना कितना हो गया 15 हो गया। अब ये कितना गया 5, तो दूसरा नंबर 5 आ गया। देखो 15 का 1/3 कितना होता है 5 होगा। और पहला नंबर है वो क्या है दूसरे से दुगुना है, दूसरे का दुगुना 5 का दुगुना 10, इस अनुपात में दे रखे हैं नंबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम डेसिमल से बचने के लिए मैंने इसको 1 ना मान के इसको 3 मान लिया। 1 मानता तब भी आंसर हो सकता था, पर हमने डेसिमल से बचने के लिए ये तरीका यूज किया स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ द नंबर इज 33, इन सबका एवरेज कितना 33 है। मतलब ये एक्चुअल नंबर तो नहीं है पर यूनिट तो निकाल लेंगे आप, इनकी यूनिट निकालेंगे। नंबर कितने भी 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया, एवरेज कितना आ गया 33। अब इनको ऐड कर लो, 10 और 5 15, 15 और 15 30 और 3 33, 33/4, इसकी वैल्यू कितना 33। अब ये इसे डिवाइड होगा 1, 1 यूनिट का वैल्यू कितना बचा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है बचे, 1 यूनिट का वैल्यू 4 है। पूछा क्या द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज, लार्जेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर ये 15 था और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 4, तो 15 4 जा 60। अब मान लो आप कोई बच्चा ऐसे बोलता कि सर x मान के क्यों नहीं, इसको x मानता ये सारे 33x आता, x यहाँ बचता, 33 से 33 कैंसिल, 4 उधर चल जाए, x की वैल्यू 4 आता तो 15x होता, 15 गुना 4 60 आ गया। तो बात ये कि x को मानने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन ए हुआ बचे हमारा राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए आगे, उम्मीद कर रहा हूँ सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए जी नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 8 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 12 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। जैसे मैंने ना स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी, ये बोल रहा है कोई 25 संख्याओं का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। हमें ये नहीं करना अभी, मतलब हमें नंबर तो पता ही नहीं है। अब अगर 25 नंबर है, 25 के 25 नंबर को हमने क्या किया 12 से मल्टीप्लाई किया, तो एवरेज भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहे अगर इसके 25 नंबर है उनको 25 के 25 नंबर को मान लो जितने x नंबर से जोड़ा गया तो एवरेज भी x से बढ़ जाता, माइनस किया गया तो माइनस हो जाता, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई, एडिशन है तो डिवाइड है तो डिवाइड, किसमें एवरेज में। अब जो औसत कितना था 8 था ना, एवरेज कितना था भैया 8 था। अब जो एवरेज है वो सारे के सारे नंबर को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 टाइम्स हो जाएगा, एवरेज भी 12 इट 96। तो अब नई एवरेज कितनी हो जाएगी 96। सिंपल आंसर, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ये बात जो बताई है मैंने ध्यान रखना भाई, गॉट इट। चले आगे, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आया सभी को, हाँ जी गुड। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्या बोलता है। The average of 23 numbers is 81 if each number is divided by 6 and added 2.5 to each number then what will be the new average। 23 संख्याओं का औसत 81 है, 23 नंबरों का एवरेज कितना है बच्चे 81 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है और प्रत्येक संख्या में 2.5 ढाई ऐड जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो इसने इस बार 2 स्टेप बोल दिए, मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबरों को तो एवरेज भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसने क्या किया है 6 से डिवाइड किया है तो सारे के सारे नंबर को 6 से डिवाइड कर तो एवरेज भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड करने के बाद सारे नंबरों में 2 2 जोड़ा गया, 2.5 ऐड किया गया, ढाई ढाई जोड़ा गया है। तो ढाई अगर जोड़ा है इसने तो हम क्या करेंगे एवरेज में भी ढाई जोड़ देंगे। देखो तो एवरेज कितना था 81 था, एवरेज 81 था ना, एवरेज पहले कितना था 81 था। अब सभी नंबरों को क्या किया गया है मल्टीप्लाई बाई 6, तो नहीं सॉरी डिवाइडेड बाई 6। तो हम क्या करेंगे एवरेज को, ये न्यू एवरेज क्या हो जाएगी, ये तो पुरानी थी ना 81, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगी 81 को मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स 6 से डिवाइड कर लूंगा। इसने बोला सारे नंबर को डिवाइड करो तो एवरेज को भी डिवाइड कर लो और ढाई उसमें सब नंबरों में जोड़ो तो हम जो एवरेज है उसमें भी ढाई जोड़ देंगे। ठीक बात है, समझ आई बात, ठीक है जी। अब क्या करेंगे 81/6 काट लो भी,
3 से क्या 2, 3 से क्या 27, 27 को 2 मतलब नंबर वैसे दे रखे 27 को 2, 27 को आधा कितना होता है 13.5, 13 दूनी 26 और 0.5 प्लस 2.5, 13.5 और 2.5 कितना होगा 13 और 3 15 और 1 16, तो आंसर 16। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स इस तरीके से 16। तो ऑप्शन सी हुआ जी राइट आंसर। ठीक है, 16 हो जाएगा न्यू एवरेज। चलिए आगे, हाँ जी चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है स्टूडेंट्स, चलो भाई, हाँ जी, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 58। अच्छा, कोई n नंबर है, हमें गिवन नहीं है कोई कितने नंबर है, कोई n नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ टाइम कितने नंबर है n, उनका एवरेज 58 है। इफ ईच ऑफ, अच्छा, इफ ईच ऑफ 65% ऑफ नंबर इज इंक्रीज बाय 9, उनमें से 65% नंबरों को 9 से ऐड इंक्रीज कर दिया, एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज डिक्रीज बाय 11, और 11 से जो बचे हुए जो नंबर थे ना 65 को डिवाइड कर दिया, मतलब कितने बच गए 35 बच गए, 35% को उसने क्या किया 11 से कम कर दिया। देन द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर, तो नए जो नंबर है उनका एवरेज क्या है। अगर सिंपल बोला होता सारों में तो भर देते, इसमें क्या है कुछ नंबरों को उसने क्या किया है ऐड किया है, कुछ नंबरों को कम कर दिया, है ना, यही बात बोलिए। तो चलो देखते हैं, तो अब मैं नंबर क्या मानूं, n नंबर दे रखा है, नंबर भी कुछ नहीं दिया इसने, तो आप क्या काम करते हैं, हाँ 65% नंबर का बढ़ाया इसने, 65% का फ्रैक्शन क्या होगा 65/100, यानी कि 5 से काट लिया 13, ये गया बचे 20, 13/20। मैं 65% को 13/20 भी लिख सकता हूँ, मतलब 13/20 नंबर है, मतलब 13/20 का मतलब 20 में से 13 नंबर, ये टोटल नंबर हो गए। टोटल कितने हो गए, मैं मान लेता हूँ टोटल नंबर कितने स्टूडेंट्स 20 है, उनमें से 13 नंबर को इंक्रीज किया है, इनको क्या किया इंक्रीज, इनको क्या किया डिक्रीज। अब 20 में से 13 नंबर इंक्रीज हो गए, तो डिक्रीज कितने में 20 में से 13 के 7 नंबर, जो 35% है 35% है। आपको जो 35/100 करोगे तब भी 7/20 आएगा, वैसे कर लो। अब 20 में से 13 माइनस कर दिया तो 7 आ गया, 7 नंबर उनको डिक्रीज किया है और 20 नंबर को बढ़ाया है। अब एक बात बताओ, जो 13 नंबर है वो उनको 9 से, हर एक नंबर को 9 से बढ़ा दिया, तो पहला नंबर 9 से बढ़ेगा, दूसरा नंबर 9 से बढ़ेगा, तीसरा 9 से, ऐसे बढ़ते बढ़ते, तो मैं क्या करूंगा 13 × 9 कर लूंगा, तो 13 × 9 टोटल कितना बढ़ गया सम, 13 में 117 117, जो सम है वो 117 से बढ़ जाएगा, है ना, मैंने प्लस लगा दिया क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। और जो बाकी के मान लो 20 नंबर थे टोटल, उसमें से 7 को डिक्रीज करना है, किससे 11 से, 11 से कम करना है, पहले नंबर में 11 कम, दूसरे में 11 कम, ऐसे करते करते 7 नंबर में कम करना है 11, तो 11 7 77 ना, 77, तो माइनस का 77 है ना, -77 -77, इसको ऐसे लिखते हैं देखो, इंटू 11 तो -77। ये सम पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, क्योंकि आप अगर कुछ नंबरों को जो टोटल सम है उसमें से कुछ नंबरों में हम में हर में से 7 माइनस करोगे, 7 नंबरों में से 11 माइनस करोगे 77 माइनस हो जाएगा। बचे हुए पहले 13 नंबर थे उनमें 9 ऐड किया, तो सम कितना हो, अल्टीमेटली सम पे क्या इफेक्ट पड़ा, सम पे क्या इफेक्ट पड़ा, +117 और -77, 117 सम बढ़ाया और 77 माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली इंक्रीज ही होगा। कितना इंक्रीज होगा, 7 में 7 गए 0, 11 में 7 गए 4, तो अल्टीमेटली सम है वो हमारा क्या होगा 40 बढ़ गया, 40 बढ़ गया। और किसके पीछे बढ़ा है 40, जो भी सम है वो 40 बढ़ा है, किसके पीछे 20 नंबरों के पीछे। तो एवरेज कितना इंक्रीज हुआ है, आप बता सकते हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल एवरेज कितना इंक्रीज हुआ, आप बोलोगे सर 40 बढ़ा है ना, और कितने नंबर थे 20 नंबर, तो हर एक नंबर के पीछे कितना बढ़ गया, 2 एवरेज इंक्रीज हो गया, 2 एवरेज इंक्रीज हो गया, क्योंकि 40 इंक्रीज हुआ है, नंबर हमने 20 माना है, तो 20 माना तो 40 बढ़ा, मतलब 2 बढ़ गया, ठीक है, यानी कि 2 एवरेज बढ़ गया। तो इसने पूछा क्या था, नया औसत पूछा, तो पहला एवरेज कितना था 58 था, 58, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर एवरेज 2 बढ़ता है इस कंडीशन पे, तो न्यू एवरेज कितना होगा 58 + 2 दैट इज 60, ठीक है, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 60। अब हमें n नंबर दे रखे थे ना, तो एक्चुअल नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है, अगर एक्चुअल नंबर भी दे रखे होते तो भी मैं परसेंटेज वाइज बोला है, तो इस तरीके से अपन अगर 20 मान के निकाल सकते थे, ठीक है, गॉट इट, बात समझ आई, ठीक है जी। चले आगे, तो क्योंकि टोटल नंबर हमने मान लिया 20 का 65% होता है 13, 20 का क्या बोलते हैं 35% होता है 7, उन 7 नंबरों को 11 कम कर दिया, तो 77 अल्टीमेटली जो सम बनता है वो कम हो गया, बढ़ाया है तो 117 बढ़ गया, 117 बढ़ाया 77 कम किया, यानी कि अल्टीमेटली हमने क्या किया 40 को कम कर दिया, सॉरी बढ़ा दिया, क्योंकि बढ़ा है ना ज्यादा,
तो जो भी सम था वो 40 बढ़ा है, कितने नंबरों के पीछे, 20 नंबरों के पीछे, तो यानी कि हर एक नंबर 2-2 बढ़ गया। तो एवरेज का मतलब हर एक के पीछे, ईच के पीछे 2-2 बढ़ा, तो उसका मतलब पहले 58 था, तो अभी एवरेज कितना हो गया, 60 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे। ओके जी, देखते हैं फिर नेक्स्ट 7th। देखो जी क्या बोलता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज 75। एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 75, 75 स्टूडेंट है। आउट ऑफ विच 33 1/3, 33 सही 1/3% लड़के हैं, तो 1/3 लड़के हैं तो 2/3 लड़कियां हैं, और बाकी तीन लड़कियां। 3 नहीं आएगा अभी, ये गलत है, 3 थोड़ी है, देखो बाकी लड़के, ऐसा होना चाहिए था। एंड रेस्ट आर गर्ल्स है, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ ना, रेस्ट आर गर्ल्स, बाकी क्या है, गर्ल्स है, रेस्ट आर गर्ल्स, बाकी लड़कियां हैं। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 सही 2/3% अधिक है। यदि सभी छात्राओं का औसत स्कोर 66 है तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या है ना। ओके, मोर देन दैट ऑफ 3 गर्ल्स। ये 3 क्यों लिख रहा है बार बार, ऊपर वाला 3 इसने यहाँ भी लिख दिया। द एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज 60 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स से आना चाहिए, 3 नहीं आएगा भी। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है, क्या करता रहता है पंकज। चलिए देखिए, चलो कोई ना। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द बॉयज इज 66 देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स। जब परसेंटेज आ जाता है ना तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और एक्चुअल वैल्यू को यूज ही नहीं करेंगे। अब इसने क्या बोला, नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 75 है क्लास में स्टूडेंट, तो इसको यूज ही नहीं करेंगे 75 को। मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ बॉयज 33 है पूरी क्लास का, तो 33 1/3 कितना होता है, 33 1/3 आपको पता है परसेंटेज वाइज कितना होता है स्टूडेंट, 1/3। तो मतलब बॉयज और ये गर्ल्स हुआ, है ना। एक बॉयज है 3 में से, तो गर्ल्स कितनी है भैया, 2। ये क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और इनका एवरेज के बारे में क्या बोल रखा है, एवरेज स्कोर के बारे में, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज 66, 2/3% मोर, ज्यादा है। ठीक है, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 का मतलब 2/3, यानी कि अगर लड़कियों का स्कोर 3 है, क्योंकि 66 सही 2/3 किसके कंपैरिजन में, गर्ल्स के कंपैरिजन में, यानी कि ये बेस वाला किसका होगा, गर्ल्स का। यानी गर्ल्स का स्कोर अगर एवरेज 3 है तो बॉयज का उससे 2 ज्यादा है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक बात है भैया, आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब एक बॉयज है 5 उसका एवरेज है, टोटल कितना हो गया, टोटल स्कोर कितना हो गया, यानी कि टोटल मतलब सम 5 प्लस 2 गर्ल्स है मान लो 3 एवरेज है, टोटल कितना हो गया 6। तो टोटल दोनों का मिला के सम कितना हो गया, टोटल जितने भी बॉयज है जितने भी गर्ल्स है इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इस अनुपात में है, तो इनका एवरेज कितना हो गया, टोटल एवरेज से निकाल दिया नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स है, तो मतलब टोटल स्कोर 11 है। ठीक है, ये टोटल स्कोर 11 है। क्या बोला है, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट 66। अब इससे कंपेयर करेंगे अपन, अब सारे के सारे स्टूडेंट है ना, बॉयज गर्ल्स दोनों को मिला के, उनका एवरेज कितना है, 66 है। एवरेज अगर 66 है और हमारा यूनिट वाइज एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज क्या होगा भी, टोटल एवरेज क्या होगा, देखो टोटल एवरेज क्या होगा, टोटल स्कोर कितना है 11, और टोटल बॉयज और गर्ल कितने हैं 2 + 1 3, एक लड़का है तो 2 लड़कियां हैं, तो ये आ गया 11/3। तो टोटल का एवरेज कितना आ गया, हमें अलग अलग दे रखा था, बॉयज का अलग था गर्ल्स का अलग था, पर टोटल का एवरेज ये बनता है, टोटल स्कोर को टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज जो भी स्टूडेंट है टोटल उससे डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, 11/3 है बचे। ठीक है, आगे क्या बोलता है तो एवरेज इन सबका एवरेज कितना 66, हमारा यूनिट वाइज कितना है 11/3। हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, 11/3 की वैल्यू किसके बराबर है भैया 66। अब एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये गया 6 पे, ये 3 हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 3 आप बोलोगे सर 18, एक यूनिट की वैल्यू 18 आ गया, 11 उससे डिवाइड हो गया 6 पे, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एक यूनिट की वैल्यू 18 आ गया। एक यूनिट का वैल्यू 18 है, इसने पूछा किसका है, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स। एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स कितना यूनिट था हमारा, देखो एवरेज था 3, गर्ल्स का एवरेज स्कोर है 3, तो एक यूनिट का वैल्यू 18 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 54। हमारा आंसर हो जाएगा एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स बचे कितना आ जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 18 और हमें कितना यूनिट चाहिए 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 आंसर। तो आंसर हो गया जी 54, यानी कि ऑप्शन डी हो गया जी राइट आंसर, ऑप्शन डी हुआ राइट आंसर। समझ आई बात सभी को, ऑप्शन डी हुआ राइट आंसर, सिंपल। ठीक है, तो जब भी एवरेज का कॉन्सेप्ट, मतलब एवरेज कॉन्सेप्ट हो कोई और कोई कौन सा भी कॉन्सेप्ट हो, जो आप परसेंटेज आ जाती है तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो मैंने परसेंटेज में बना दिया इस क्वेश्चन को, मैं एवरेज वैल्यू लिखता, पहले 75 स्टूडेंट को डिवाइड करता, फिर एक्चुअल मार्क्स, तो एवरेज तो पता ही नहीं थी, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता क्योंकि एवरेज एक्चुअल थी नहीं, तो मैंने क्या किया सिंपल रखा।
जहां परसेंटेज आ जाता है उसको उड़ा दिया करो चुटकियों में क्वेश्चन को, ठीक है, परसेंटेज कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। चलिए आगे देखें। ओके गुड, अगला क्वेश्चन देखो। क्या बोलता है स्टूडेंट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या है, देखो फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4, ये क्वेश्चन समझना है पहले तो। हो सकता है कुछ एक स्टूडेंट को क्वेश्चन ही ना समझ आए। मल्टीपल, देखो किसके मल्टीपल, एवरेज ऑफ पहले 6, 4 के प्रथम 6 गुणनजों का औसत क्या है। गुणनजों मतलब मल्टीपल, 4 के मल्टीपल क्या होता है, देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, ये चलते रहेंगे ऐसे, खत्म थोड़ी होंगे। मल्टीपल कभी खत्म होते हैं क्या, मल्टीपल कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो ये सारे मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला था, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4, पहले 6 मल्टीपल, 1 2 3 4 5 6, इनका क्या चाहिए मेरे को, एवरेज चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया 4 + 8 + 12 + 16 प्लस, इस तरीके से देखो आप, एक तो जैसे करते आए हम वैसे ही करेंगे भाई, है ना, बिल्कुल इस तरीके से इनको जोड़ो और कितने 6 से डिवाइड कर दो। एक तो इस तरीके से करेंगे आप, यहाँ ऐसे करते हुए चलेंगे, इन सबको ऐड करो डिवाइड कर लो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर पूछ ले मल्टीपल ऑफ 10, 10 टाइम्स मल्टीपल, 4 टाइम्स मल्टीपल, मतलब 10 टाइम 11, ज्यादा टाइम मल्टीपल पूछे तो उसमें हमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब मल्टीपल वाला था ना, एक सिंपल कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या, जब मल्टीपल वाला पूछे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज का, बच्चे देखो, नंबर मल्टीप्लाई n+1 डिवाइड बाई 2, सिंपल, 5 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। नंबर मतलब किसका चल रहा है, किसका मल्टीपल चाहिए, 4 का। तो हमारा नंबर क्या हुआ, हमारे यहाँ पे नंबर हो गया बच्चे 4। मल्टीपल मतलब n, कितने टाइम चाहिए, 6 टाइम्स लिखा हुआ है ना, फर्स्ट 6 मल्टीपल तो 6 टाइम चाहिए, तो n की वैल्यू कितना आ गया, 6 हुआ। तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, नंबर क्या है 4 इंटू 6, n की वैल्यू 6 है, पुट करेंगे डिवाइड बाय 2, ठीक है जी, 2 से कैंसिल आउट किया 2, ये कितना होगा 7 + 2, सॉरी 7 × 2 दैट इज 14 आंसर। तो आंसर क्या हुआ 14, ऑप्शन सी हुआ राइट आंसर, सिंपल, ठीक बात है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कुछ भूल जाओ तो ये तो तरीका है ही, अगर भूल जाते हो आप ये तो है। अगर मल्टीपल वाला क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला इतना ध्यान रखना, नंबर इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे भी आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, इजी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। सबको समझ आ रहा है उम्मीद कर रहा हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और आज आपके लिए एक सरप्राइज भी होगा, एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए भी दूंगा लास्ट में, ठीक है। उसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है मेरे को, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी देखो, 5 years ago the average age of husband and wife was 23 years। 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु कितनी है, 23 साल है। 5 साल पहले एक पत्नी और पत्नी है, 2 लोग हैं, उनकी एवरेज आयु 23 है। ओके जी, आज पति पत्नी और बच्चे की औसत उम्र 20 साल है। वो कब थी, वो 5 साल पहले की बात थी। आज वो फैमिली में कितने लोग हैं, आज फैमिली में 3 लोग हैं। कौन कौन, वो पति पत्नी तो है ही और एक उनका बच्चा भी है, मतलब एक फैमिली में नया मेंबर भी ऐड हो चुका है, ठीक है। अब उनकी औसत तीनों की निकालते हैं तो एवरेज कितना है बच्चे, 20 साल है। बच्चा कितने साल का है ये पूछा, बच्चे की एज पूछी है, एवरेज, ठीक है। देखो हस्बैंड और वाइफ है, उनकी टोटल एज कितनी है, एवरेज एज कितनी है 23, तो टोटल कितना हो जाएगा, दो लोग हैं तो 46 साल हो जाएंगे। यस और नो, हमारा ये फॉर्मूला होता है ना भी, सबको पता है एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल होता है, सम अपॉन टोटल नंबर। अब एवरेज कितना है 23, सम मेरे को पता नहीं उन दोनों का कितना है, कितने लोग हैं वो 2, तो सम निकालना होती है, एक चीज मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 × 2, सम निकालना होता था, एवरेज को टोटल नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो हमारा टोटल की एज कितनी होगी 46 ईयर। जो हस्बैंड और वाइफ है उनकी टोटल एज कितने बचे, 46 साल है। कब, 5 साल पहले। अब आ जाते हैं आज पे, ये 5 साल का ड्यूरेशन हो गया, 5 ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स के बाद वो फैमिली में कितने लोग हो गए, हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड 3 लोग हो जाते हैं। और आज उनकी एवरेज एज कितनी है, 20 साल है। औसत उम्र कितनी है, 20 साल, और मेंबर कितने हैं 3, तो उनकी टोटल एज कितनी होगी भैया 60 ईयर्स। तो टोटल एज कितनी है 60 साल, 60 साल, ठीक है। अब इस 60 साल में से अगर मैं हस्बैंड और वाइफ की एज माइनस कर दूं तो बच्चे की एज पता लग जाएगी आज कितने टाइम है। हस्बैंड और वाइफ की एज अगर आप माइनस कर देते हैं तो, ठीक है। तो हस्बैंड और वाइफ 5 साल पहले 46 साल के थे, तो हस्बैंड और वाइफ की 5 साल में एज कितनी बढ़ जाएगी, 5 साल में एज कितनी बढ़ जाएगी 10 साल, क्योंकि हर एक बंदे की 1 साल में 1 बढ़ेगी तो 5 साल में 5 बढ़ेगी, हस्बैंड की भी 5 बढ़ेगी और वाइफ की भी 5 बढ़ेगी।
तो ये 5 सालों में 46, 5 साल पहले 46 थी दोनों की एज मिला के, तो 5 साल में हस्बैंड 5 साल बढ़ जाएगा, वाइफ भी 5 साल, तो टोटल एज कितनी बढ़ जाएगी दोनों की 10। तो मतलब आज जो हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड प्लस वाइफ, उनकी टोटल एज कितनी है 46, सॉरी 56, 46 नहीं 56 ईयर्स, ठीक है 56 ईयर्स। तो हस्बैंड और वाइफ की एज कितने बचे 56 ईयर। तो चाइल्ड की एज कितना बच गया, चाइल्ड का एज कितना बच गया 4 ईयर। तो बच्चा है वो कितना है भैया 4 साल का है, 4 ईयर्स। तो मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वो बच्चा कितने साल का है बच्चे 4 साल का है वो। समझ आई बात। तो बच्चे की एज हुई 4 साल, ठीक है। अब कोई ऐसे ऐड मत कर देना 5 साल का गैप था तो 5 ऐड कर दो, फिर 2 लोग है तो 10 करेंगे, इसकी भी 5 बढ़ेगी और इसकी भी 5 बढ़ेगी, 3 लोग होते 15 बढ़ती, 4 लोग होते 20 साल बढ़ जाती, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे। ओके जी, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन रीड करो। देखो क्या बोलता है, x के 5 बार और y के 7 बार होने का औसत 37 है। द एवरेज ऑफ x अकरिंग 5 टाइम, मतलब x x x x 5 बार लिख रहा हूँ, y अकरिंग 7 टाइम मतलब y y y y y y y 7 बार लिख रहा हूँ। तो उनका क्या है, एवरेज कितना है 37 है। ऑल्सो द एवरेज ऑफ x अकरिंग 7 टाइम, y अकरिंग 5 टाइम 35। द वैल्यू ऑफ x पूछा है। देखो चलो जो ये बोल रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार एज इट इज करके, है ना। क्या बोलता है ये, x अकरिंग 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू एक्स, y अकरिंग 7 टाइम 7y, उनका एवरेज कितना है, तो ये 5 x हो गए 7y, 7 और 5 टोटल कितने नंबर हो गए 12 नंबर हो गए, उनका एवरेज कितना हुआ 37। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भैया, एक इक्वेशन बन जाएगी, 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई बचे वैल्यू हुआ, एक इक्वेशन ये बनी। ऑल्सो द एवरेज ऑफ x अकरिंग 7 टाइम्स, x कितनी बार 7 टाइम और y अकरिंग 5 टाइम्स, उनका एवरेज कितना दे रखा है, एवरेज मतलब 12 नंबर है, 12 से डिवाइड करूँ तो 12 से डिवाइड करूँगा 35। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन सकती है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या बने बच्चे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35 गुना 12। आप बोलोगे ठीक। अब 2 इक्वेशन बन गई तो अपन x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब अगर 2 इक्वेशन हमारे पास बन जाती है तो x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं आप, ठीक है। देखो एक बार तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ, है ना, ऐड कर लेता हूँ। मेरे को क्या चाहिए ना, x का ही मान चाहिए, तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ दोनों इक्वेशन को। तो क्या बनेगा देखो, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 37 इंटू 12। अब ये कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके मत लिखा करो, स्मार्ट तरीके से चलना है, यही ऐसे ही रहने दो, जरूरत पड़ेगी तो ही मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज क्यों करना, कॉमन निकाल के भी तो कर सकते हैं। इनको ऐड किया मैंने तो क्या हो गया बच्चे, 7 और 5 12x जमा 12y इज इक्वल टू, इनको कैसे ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे ना, देखो इस चीज को ऐड करना मैं बता देता हूँ, 37 गुना 12 जमा 35 गुना 12, इस तरीके से करोगे तो 12 कॉमन निकाल लो दोनों में से, अंदर क्या बचा 37 प्लस 35, सिंपल। तो 12 कॉमन आ गया मेरा, और क्या बचा 37 और ये कितना हो गया 30 30 60 और 7 12 12 72। अब इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, 12 कॉमन निकल सकता है। तो ये क्या बचेगा, देखो अल्टीमेटली मैंने ये लिखा 12 इधर से कॉमन निकाल लिया, 12 इधर से, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा हमारा बचे देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। समझ आई ना बात, क्योंकि यहाँ से 12, इन दोनों में से 12 कॉमन यहाँ आ गया, यहाँ 12 था ही, 12 से 12 कैंसिल, क्योंकि 12 उधर लेके जाओ डिवाइड हो गया, ये इधर से उधर, उधर कहीं लेके जाओ डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। तो एक ही आ गया, एक में क्या कर लेता हूँ इनको माइनस कर लेता हूँ, तो एक बार नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो किस में से क्या माइनस करें, नेगेटिव क्या बनाना है मेरे को, मेरे को x चाहिए ना, तो y को नेगेटिव बना लेते, इसने सीधा x का मान पूछा तो मैं y को नेगेटिव बना लेता हूँ, मतलब पहले ये दूसरी इक्वेशन में से पहले वाली माइनस कर लेता हूँ। अब देखो दूसरी इक्वेशन ऊपर लिख लेता हूँ मैं, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35 और गुना 12। पहली इक्वेशन क्या है बच्चे, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 37 इंटू 12। ये माइनस किया तो माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। 7x में से 5x गया 2x बचा, 5y में 7y गया माइनस का 2y बचा, और इसमें से फिर वैसे ही देख लो, इसमें से ये माइनस करना है, इस बार मैं बताता हूँ माइनस करना है। देखो सिंपल क्या करना है, 35 गुना 12 में से क्या माइनस करना है, 37 गुना 12, तो 12 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 35 माइनस 37, 35 माइनस 37 मतलब माइनस का 2, 12 गुना माइनस 2,
12 गुना -2, ठीक है, ये ऊपर लिख लो। अब देखो 2 कॉमन निकल जाएगा, ये 2 से खत्म हो जाएगा, यहाँ 2x है, यहाँ 2y है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकला, यहाँ 2 है, वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, -12 बचेगा, ठीक है। x माइनस वाई क्या बचेगा, बचे माइनस का 12, क्योंकि माइनस तो रहेगा ना, खाली 2 ही कैंसिल आउट होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को जोड़ लो, y से y खत्म, 2x, 72 में से 12 गया 60, x की वैल्यू कितना आ गया बच्चे 30, 30 डिवाइड बाई 2 आंसर, ठीक है। x की वैल्यू कितना आ गया 30, ऑप्शन ए हुआ जी राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से तो बस मान लो 2 इक्वेशन दे रखी थी, इस फॉर्म में दे रखी थी, थोड़ा सा घुमा के एवरेज फॉर्म में 2 इक्वेशन दे दी, इन इक्वेशन से बोल दे आप x निकाल दो, y निकाल दो, ठीक है। तो मेरे को सीधा x ही पूछा था, तो मैं y पहले क्यों निकालूं, मैं y को, मैं ऐसे सोचूंगा ना कि y को पहले इस स्टेप में खत्म कर ले, आप पहले y निकाल दोगे, फिर कहीं वैल्यू पुट करोगे, x आएगा। इससे अच्छा जो भी वैल्यू पूछी जाए, दोनों पूछी जाए तो अलग बात है, एक वैल्यू पूछी जाए तो दूसरी, एक वेरिएबल पूछेगा तो दूसरे वेरिएबल को खत्म कर लिया करो, सिंपल, ठीक है जी। चलें आगे, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, वेरी गुड, आगे देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन 11। इन द फर्स्ट 10 ओवर ऑफ ए क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना, जो क्रिकेट मैच देखता है उस स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ आ जाते हैं ना, जो क्रिकेट की नॉलेज नहीं रखता है, इंटरेस्ट नहीं रखता, उसको थोड़ा सा इसमें लग सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि होने होगा, पर वो सोचेगा भी हाँ क्रिकेट गेम है, एवरेज है, ये क्या है, रन रेट क्या है, वो इन चीज़ों के बारे में सोचता है। पर जो देखता है उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, बाकी नहीं देखता वो भी कर सकता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, 10 ओवर मतलब 10 ओवर किसी ने बॉलिंग करी तो बैट्समैन ने कितने रन बनाए क्रिकेट गेम में, द रन रेट वॉज 3.2। 3.2 रन रेट का मतलब होना है, 3.2 का मतलब हर एक ओवर में 3.2 के हिसाब से रन बने, जो भी टोटल है, और 10 ओवर में बने हैं वो, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, टोटल रन इन 10 ओवर्स, मैं पूरा लिख देता हूँ 10 ओवर्स, ताकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आए तो वो समझ आ जाए। एक ओवर का औसत है 3.2, तो 10 का कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 32 रन, तो 32 रन बने हैं भाई। व्हाट शुड बी द रन रेट ऑफ द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282। अगले 40 ओवरों में वो कितना रन के टारगेट, कितना रन रेट के हिसाब से स्कोर करे कि उनका एवरेज है वो टोटल 282 का टारगेट है पूरा हो जाए। मतलब अगले 40 ओवर में कितने रन और बनाने हैं। देखो पहले 10 ओवर में 32 रन तो बन गए उनके पास, और टोटल कितने स्कोर करना था 282, तो मतलब अगले 40 ओवर में कितना स्कोर करना है भैया 250 रन स्कोर करना है। समझे बात को, क्योंकि पहले 10 ओवर में 32 रन बन चुके हैं और अगले टोटल उनको 50 ओवर में 282 रन बनाने थे, तो यानी कि अगले 40 ओवर में कितने रन और स्कोर करने 250, तो एवरेज कितना बन जाएगा, एवरेज फॉर रिमेनिंग 40 ओवर्स, एवरेज फॉर रिमेनिंग 40 ओवर्स, तो अगले 40 ओवर के लिए एवरेज क्या रहेगी। देखो भाई कितना, कितने रन बनाने हैं 250, कितने ओवरों में 40 ओवरों में, ठीक है। तो बस 250 रन बनाने 250 40 ओवर में, तो एवरेज निकाल लो भी, कैंसिल आउट कर लो, 25 से 4 6 24, 6 पे है क्या आंसर, ओ सारे हो डेसिमल में दे रखे। चलो आगे सोल्व कर देता हूँ फिर, तो सारे डेसिमल में दे रखे हैं। देखो 4 6 24, एक रिमाइंडर बचा, डेसिमल लगाया, 4 दूनी 8, 2 बचा 0, 4 5 20, 6.25, 6.25, ठीक है भाई 6.25, यानी कि ऑप्शन ए हुआ जी राइट आंसर। अगले जो अगर 40 ओवरों में 6.25 की एवरेज से अगर वो स्कोर करेगा तो 282 का टारगेट अचीव कर लेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए आगे नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, ये आप सभी मेरे को करके होमवर्क है, एज ए होमवर्क ये आप सभी करोगे और कमेंट में आंसर बताओगे, ठीक है। ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पर आंसर जरूर आना चाहिए। जिस बच्चे का आंसर आएगा कमेंट्स में उनको मैं कमेंट्स में पिन करूंगा और उनके लिए नीचे उनको बताऊंगा भी किसका गलत है किसका सही है, सारी वहाँ एक्सप्लेन भी दूंगा मैं, ठीक है। और बच्चे का, जिस बच्चे ने कमेंट में किया उसका आप कमेंट मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसका आपको आंसर चैट बॉक्स में, सॉरी कमेंट में करना है, गॉट इट। चलिए आगे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो एक और दोबारा मैं इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो HP TGT कमीशन का नॉन मेडिकल का बैच है वो 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसको आप ऑनलाइन बैच सेकंड है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। नॉन मेडिकल के लिए स्पेशली बैच रहने वाले हैं, खाली नॉन मेडिकल के लिए, ठीक है। आगे देखिए,
और हमारा एचपी पुलिस कांस्टेबल का भी ऑनलाइन बैच 2 है, वो 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है ना, हो चुका है, मतलब इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी। हिमाचल जीके है, उसका कंप्लीट कोर्स, कोई भी एग्जाम हो आपका हिमाचल का, सब जगह ये हेल्प रहेगा, इसको भी आप ले सकते हो, नॉमिनल फीस रहेगी इसकी। और हमारा एचपी पटवारी का ऑनलाइन बैच 4 है, जो आपकी डिमांड पे हमने नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर दिया है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो इन नंबरों पे कॉल कीजिए। जो हमारा एचपी जो हाई कोर्ट का भी जो वैकेंसी आई है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसका ऑनलाइन बैच है हमारा, जो 21 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, यानी कि कल से ही स्टार्ट हुआ है, ये कल से बैच स्टार्ट हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो इन नंबरों पे कॉल कीजिए, आप पूछिए, आपको कोई भी रिगार्डिंग किसी के कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाउट हो, एनीथिंग, आप इन नंबर पे कॉल करके पूछिए। ऐप के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप ऐप के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, डाउनलोड कीजिए, ऐप में कोई इश्यू है तो आप फ़ोन कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू। तो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, हमें मोटिवेट कीजिए, हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। ओके जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आपको जो भी पीडीएफ वगैरह चाहिए, इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ये उसके लिए, ये उसका यूज़र कोड है, यूज़र नेम है। ठीक है, तो थैंक यू वंस अगेन, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाय बाय।